नमस्कार किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे पीआई इंडस्ट्री की ओर से आने वाला एक कीटनाशक जिसका नाम जंबो है। जंबो के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें किस प्रकार के केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके के कीटों को नियंत्रित करेगा, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसकी डोज, प्राइस, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल के बारे में कि इसमें किस प्रकार का टेक्निकल, किस प्रकार का केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इमिडाक्लोपिड 17.8%, 17.8% जो है इसमें रखा गया है इमिडाक्लोपिड को, और ये एसएल फॉर्म में मतलब सॉल्युबल लिक्विड के फॉर्म में हमको दिखाई देता है, उसमें रखा गया है। अगर हम इसमें पेस्ट की बात करें, कीट की बात करें, तो किस प्रकार के कीटों को यह नियंत्रित करेगा। तो कीटों को जनरली हम लोग क्या करते हैं किसान भाई कि दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट का मतलब ये होता है कि जो रस चूसक कीट होते हैं, पौधे के ऊपर बैठते हैं और पौधे में बैठ करके जो पौधे का रस होता है उसको चूसने का काम करते हैं, उसको कहते हैं सकिंग पेस्ट। तो सकिंग पेस्ट के अंतर्गत जैसे कि जैसिड हो गया, एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, इसके अलावा और जो जो सकिंग पेस्ट होते हैं, जो रस चूसक कीट होते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से यह नियंत्रित करता है। लेकिन मेनली जैसिड, एफिड, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई को यह दवाई इमिडाक्लोपिड जो कि जंबो के अंतर्गत आता है वह नियंत्रित करेगा। दूसरा वर्ग है च्यूइंग पेस्ट, जो खाने चबाने वाले कीट होते हैं। खाने चबाने वाले कीट जैसे कि कैटरपिलर हो गया, फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया, ये डीबीएम हो गया, लीफ फोल्डर हो गए, इस तरीके से जो पत्तों को या फिर फल को या तना को खाते हैं, चबाते हैं, उसको नियंत्रित करेगा। लेकिन इसके ऊपर इसका जो क्षमता है किसान भाइयों कम है। अगर आप जंबो का इस्तेमाल फल छेदक, तना छेदक, डीबीएम हो गया, लीफ फोल्डर हो गया, ये सब के लिए, लीफ माइनर हो गया, इन सब के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखिए इसका रिजल्ट कम है। इसमें जो है कि इसका नियंत्रण कम है। सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट है या फिर कंपनियों का भी जो कहना है वो है सकिंग पेस्ट के ऊपर, जैसी डेफिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, इस तरीके के कीट के अंदर ज़्यादा यह जो है काम करता है। क्रॉप की बात करें किसान भाइयों तो सभी प्रकार के फसल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे धान हो, गेहूं हो, टमाटर हो, बैगन हो, सभी प्रकार के फसल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां पर सकिंग पेस्ट, जहां पर रस चूसक कीट हमको दिखाई देते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि इसकी क्या क्रियाविधि है काम करने की। यह सिस्टमिक काम करेगा, कॉन्टेक्ट भी काम करेगा। इसका हम इस्तेमाल क्यूरेटिव तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम जो है इसका प्रोटेक्टिव या फिर प्रिवेंटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टमिक जो वर्ड आया है किसान भाइयों, उसका मतलब ये होता है कि आप ये समझिए सीधा सीधा कि पीट की क्रिया से कीट का मर जाना। सिस्टमिक, आप जब इस दवाई को अपने फसल में छिड़काव करोगे, स्प्रे करोगे, तो क्या होगा कि पत्तों के माध्यम से, तना के माध्यम से इसका जो असर है, जो इमिडाक्लोपिड है, वो क्या हो जाएगा कि पौधे के अंदर मतलब इंजेक्ट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। इसका जो पॉइजन है उसके अंदर चला जाएगा। जब भी कोई कीट इसके ऊपर बैठेगा, उसका रस चूसेगा, तो क्या है कि उसका जो जहर है ना, उस कीट के पेट के अंदर चला जाएगा और पेट के अंदर जो है एक्शन होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये होता है सिस्टमिक। सिस्टमिक दवाई अगर कोई कह रहा है कि सिस्टमिक फंगिसाइड है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, तो इसका ये मतलब समझिए कि आप जो है कि स्प्रे करेंगे तो वो पौधे के अंदर चला जाएगा। कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट का मतलब ये होता है कि संपर्क क्रिया के माध्यम से कीट की मृत्यु होना। जैसे आप इस्तेमाल करोगे इसका, जैसे कि अगर कोई कॉन्टेक्ट फंगिसाइड है, कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड है, तो उसका अगर आप अपने फसल में इस्तेमाल करोगे तो पौधे के अंदर नहीं जाता है, वो पौधे के अंदर वह नहीं जाएगा, उसका जो है पॉइजन है इंजेक्ट नहीं होगा। पौधे के ऊपर, पत्ते के ऊपर, फल के ऊपर अगर कोई कीट बैठा है, कीट के ऊपर यदि यह दवाई पड़ता है तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहाँ पर कॉन्टेक्ट का मतलब ये होता है किसान भाइयों। क्यूरिटी का मतलब तो जान ही रहे हैं कि हम इलाज कर रहे हैं, मतलब जो है हमारे कीट लग गए, हमारे कीट पतंगे हमारे फसल में लग गए, तब उसका इस्तेमाल हम उस समय कर रहे हैं किसी भी दवाई का, उस क्रिया को कहते हैं क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पीआई का जो जंबो है उसका इस तरीके से किया जा सकता है कि आपके फसल में कीट नहीं लगा है, लेकिन आप जो है जान रहे हैं कि हमारे फसल में कीट लग सकता है या फिर लगने वाला है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि आप जंबो का इस्तेमाल पहले ही कर देंगे या फिर इमिडाक्लोपिड का इस्तेमाल आप पहले ही कर देंगे। तो क्या होगा कि कीट आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो असर है सिस्टमिक है। सिस्टमिक होने के कारण क्या है कि पौधे के अंदर चला जाएगा। तो अगर कोई भी कीट जाकर के वहाँ बैठता है, चबाने की कोशिश करता है, खाने की कोशिश करता है, रस चूसने की कोशिश करता है, तो क्या होगा कि जहर उसके अंदर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस क्रिया से क्या है कि वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या कीटों की, पतंगों की वहाँ पर नहीं बढ़ पाएगी। तो इस तरीके से हम प्रिवेंटिव या फिर प्रोटेक्टिव भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे काम करता है इमिडाक्लोपिड, तो क्या है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी भी जो कीट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जानकारी जो है निकल करके अन्य अंगों में जाता है। हो सकता है पंख को जाए, आँख को जाए, पैरों को जाए, वहाँ पर जाता है। तो जो सिग्नल ट्रांसमिशन की क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसको क्या करता है इमिडाक्लोपिड, बाधित करता है, रोक देता है और जानकारी जा ही नहीं पाता है।
अगर जानकारी नहीं जा पाएगा तो जिस अंग पे जानकारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं जा पाती है वहाँ पर क्या हो जाता है, लकवा हो जाता है, जो है लकवाग्रस्त हो जाएगा। लकवाग्रस्त करके कीट को मार देता है ये जंबो। डोज की बात करते हैं किसान भाइयों। अब डोज 2 से 3 ml आपको प्रति लीटर पानी में देना है। अगर आप प्रिवेंटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके फसल में किसी भी प्रकार का कीट नहीं लगा हुआ है, तो 2 ml आप इस्तेमाल करें। 2 ml 1 लीटर के पानी में डालें। 15 लीटर का पानी जो होता है, ये टंकी जो होता है, उसमें आप 30 ml डालें। 30 ml से ज़्यादा ना डालें प्रिवेंटिव में। उसके बाद आप स्प्रे कर दें तो क्या है कि आपके फसल के अंदर किसी भी प्रकार का कीट आने की संभावना कम हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नहीं आएगा कुछ दिनों तक। लेकिन अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जब हमारे फसल में कीट की, पतंगों की मात्रा जो है, उसकी जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाए तब हम क्या करें। तो 2 से 3 ml के आप इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, तो 3 ml आप कर दें। मतलब पहली स्थिति में अगर नहीं है, प्रिवेंटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 ml करें। अब अगर बहुत ज़्यादा आपके फसल में लग चुका है कीट, बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तब आप इसका 3 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस की बात करें किसान भाइयों तो जंबो का जो प्राइस है, जो 250 ml हमको मार्केट से मिलेगा, वो 400 रुपये से 450 रुपये के बीच में हमको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब रही बात कि हम इसको खरीदेंगे कहाँ से। आप अपने लोकल मार्केट में जाइए, जहाँ पर पेस्टिसाइड मिलता है, जहाँ पर ये सब सारी चीज़ें, बीज वगैरह मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ पर जाएँ, कृषि सेवा केंद्र में जाएँ। अगर वहाँ पर नहीं मिलता है किसान भाइयों, तो आप इसका जो परचेस आप अमेजोन से कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, बीघाट से कर सकते हैं। इन वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप इसको मंगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों कि आपके फसल में कीट लगने से पहले मंगाना है। ये नहीं कि आप कीट लग रहा है तब आप इसका ऑर्डर कर रहे हैं, आपको 10 दिन पहले ऑर्डर करना है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन में जो कुरियर जो समय लग रहा है ना, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। कब डिलीवरी मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, उसकी आपको तो पता है नहीं एग्जैक्टली। तो आप क्या करें कि आप फसल लगा रहे हैं तो आप ये सब जो है कि अगर मंगाना चाहते हैं, आपके एरिया में नहीं मिल रहा है लोकल मार्केट में, तो आप पहले मंगा लें तो अच्छा है। अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, बीघाट से आप इसको मंगा सकते हैं। तो ये था किसान भाइयों जंबो कीटनाशक पीआई इंडस्ट्री बनाती है। इसकी हमने टेक्निकल की बात की, हमने इसमें क्रॉप्स की बात की, किस प्रकार के क्रॉप्स में किस प्रकार के किस पेस्ट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोड ऑफ एक्शन, डोज, प्राइस, इस सब के बारे में हमने बात किया। खास बात एक ये है किसान भाइयों, जो इमिडाक्लोपीड होता है वो अधिक तापमान में भी काम करने में सक्षम होता है। जैसे बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो तेज टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, बहुत धूप पे काम नहीं कर पाती हैं, उसका असर जो है, उसका क्षमता जो है कम हो जाता है। लेकिन इमिडाक्लोपीड जैसे कि थ्रिप्स हो गया, एफिड हो गया, जेसिड हो गया, वाइट फ्लाई के लिए क्या है कि ये ऐसे कीट हैं, वाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, तेज टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर होता है, जब अधिक गर्मी होता है, तब इसकी फैलने की क्षमता, इसकी जो जनसंख्या बढ़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत हाई हो जाता है, और उस समय बहुत सारी दवाइयाँ क्या है कि काम नहीं कर पाती हैं। तो इमिडाक्लोपीड ऐसी दवाई है, या फिर जंबो कहें ऐसी दवाई है, जो अधिक तापमान में भी काम करती है। तो अधिक तापमान में जो वाइट फ्लाई और जो थ्रिप्स बढ़ रहे हैं ना, उसको नियंत्रित करने के लिए ये कारगर दवाई है। तो ये था जंबो। धन्यवाद किसान भाइयों।